दमाद वो हमार हो चाहे तुम्हार, कोई क्या हो दमाद, दमाद हुआवे और बूढ़ा बूढ़ो हाथ जोड़े ग्वारो जो रहे, हाथ जोड़े ग्वारो जो रहे, ग्वाड़ मतलब अब कहते भैया आओ रुक जाओ भैया चाय पी लो है, चाय पी लो, नहीं रुको, अरे रुक जाओ भैया चाय पी लो, वो रुकत काहे नहीं मालूम, रुक जई है नहीं, आज रुकी हैं, लेकिन रुके वाला कोई मेहमान तो हो। अच्छा ससुराल में हर रुके वाला मेहमान को हो जान तो हाँ प्रधान बताओ हाँ हाँ देखो इधर कितना खुश हो गया दिया, और वो इधर जवान कर रहे हैं यूं होते। ससुराल में यहाँ रुके वाला ये कोई की रुके पानी की रुके टानी कहो यार, डानी पानी बराबर होत भाई मेरे, बूढ़ा बड़ो चाहे अत्ता कहा दमाद न रुकी, और छोटकैया सार यावे मालूम है, सबका मालूम, हमका मालूम है, क्योंकि तो तुम सबको बहुत चंचल है, ख्याल सब खेल चुके हो ना। आसाराम सुबंसीपुर से भैया जी की तरफ से 100 रुपया हमारे लिए स्पेशल हुआ भाई वाह, इतना खिलाओ मेहमान तो कुछ बने बनाओ। 100 रुपया आसाराम भैया हमारे सुबंसीपुर बाबागंज से भैया जी की तरफ से 100 रुपया हमारे लिए, और 100 रुपया भगवान के चरणों पर, और 100 रुपया हमारे आरबी भैया कैसेट वाले भैया आरबी जी की तरफ से ये 100 रुपया हमारे लिए। वाह भाई वाह, स्पेशल दान, परमात्मा करे कल्याण। एक बार जयकारा बोल दो फिर ये लगा रे, प्रेम सुनो लक्ष्मी पद भगवान की, श्री धाम वृंदावन भगवान की। छोटकैया सारे निकरे और रुकैया नहीं, और जब आवत देखो तो झांका करती है और का, अगर छोटकैया सारे ना दिखान तो नहीं रुके हैं, और जो कहूँ बूढ़ा पहले है बता दें, कहीं छोटकैया कहाँ गई, अरे छोटकैया कल मामा खुआ गई, पता नहीं उनका मामा फोन की रहा तो छोटकैया मामा खुआ चली गई हैं, अब देखो पर रहे हैं तो आगे लाग गए, तो बिल्कुल चाहे मोटरसाइकिल बड़े चाहे राय रुकना, और जब छोटकैया सा निकर पड़े कहे नहीं निकर पड़े खाली अत्ता कही दे अंग्रेज, आई माँ जी देखता नहीं हाँ रुकता नहीं माँ जी जन देखो तो है भूल गए हैं, देखो तो है नए पत्ता आते हैं तो पुराने टूट जाते हैं, और जब नए दोस्त मिल जाते हैं तो पुराने छूट जाते हैं, तो तुरंत मोटरसाइकिल डाल भाड़ घरमा पहाड़ पर काहे बद की रोके पानी की रोके दानी। राजा दशरथ ने सोच तैयारी के नियम सारे जाओ, तैयारी के नियम सारे जाओ, जब घरे पहुंचन कहाँ कहाँ जा दो, कहा बहुत दिक्कत बैठा हुआ तेरा कहाँ जा दो, अरे हम जब अपने घर पहुंचन तब हमारी बोली घर वाली, हम जब अपने घर पहुंचन तब हमारी बोली घर वाली, और पिपरमेंट की ब्याण वो खेत तैयार करो पिपरमेंट की ब्याण वो खेत तैयार करो हाली, और तुम क्या तन पर काम करो हम क्या तक लाई पिय पानी, और तुम पिय क्या तब काम करो तब क्या पे हम लाई पानी, और छोटी टंकी बेच वलम ले आयो बड़े उल्टन वाली, हम तैयारी के निमसार के कहा, हम तैयारी के निमसार के, और माया के चक्कर में भैया पिंद गए, भगवान भजन ना हो पावा। बाबा श्रृंगी ऋषि भैया जैसे आँख खोलिन, अब आँख खोल के बाबा श्रृंगी ऋषि ने जब देखा, जब बाबा श्रृंगी ऋषि ने आँख खोल के देखा
तो 4 लड़कियां खड़ी हैं। जब लड़कियां खड़ी हैं भैया, उसी वक्त जानते हो बाबा श्रृंगी ऋषि को लड़कियों ने इशारा किया। अयोध्या दिखाई पड़ी ऐसे कह के अयोध्या महाराज श्रृंगी ऋषि आ गए। महाराज श्रृंगी ऋषि अयोध्या आ गए। जब अयोध्या श्रृंगी ऋषि बाबा आ गए तो महाराज दशरथ ने बहुत सम्मान किया। कैसे किया सम्मान सुनो। सुंदर उच्चासन बैठारा, गंगा जल लई चरण पखारा, कछु चरणोदक कीन्यो पाना, और कछु छिड़क्यो सगरे यश ताना। दशरथ ने बड़ा सम्मान किया। काहेवत के एक तो संत हैं और दूसरे कबहू न कबहू आए और तीसरे हमार दमाद आए और चौथे इनसे हमका यज्ञ करावे करे। कईयों कारण न है। महाराज दशरथ ने सब सम्मान किया। फिर उसके बाद में राजा अब श्रृंगी ऋषि ने दशरथ से खुद पूछा है गुरुद्वारे कहीं जाओ तुम अपन प्रयोजन कबहू न कहो। तुमसे गुरुजी खुद पूछे हैं भैया काहे आवत। आज नहीं पूछे, कल नहीं पूछे, साल भर नहीं पूछे, याग दिन पूछे परी की भैया आखिर अत्ती मिठाई काहे ले आवत हो। तब तुम बताए दो गुरुजी, हम का बताई, तुम खुद जानत है ना। तो तुम्हारा प्रयोजन एकदम सिद्ध हो जाएगा। मेरे बंधु, आज महाराज दशरथ से वशिष्ठ वो श्रृंगी ऋषि ने पूछा, राजन आपने हमें किस लिए बुलाया, इतना स्वागत किया। तो श्रृंगी ऋषि से दशरथ जी बोले, महाराज एक बात बताओ, सुना है कि संत बिटप सरिता गिरधरणी और परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रसंतत तेही। सुना है तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिए न नीर, न सरोवर के न पेड़ कभी फल खाता, न नदी पानी पीती, न साधु अपने लिए कभी भेष बनाता। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिहीन नीर, और परमार्थ के कारण क्या संतन धरो शरीर। अब श्रृंगी ऋषि कितना कही हम परमार्थी नान। तो बोले हाँ यह बात तो सही है। तो राजा दशरथ बोले फिर महाराज एक काम करो, अगर आप परमार्थी हो तो हम अपने सम्मान को बचाइए। पहले के जमाने में पता लगा लो, बिटिया वाला जब ब्याह करे जाता है तो लड़का वाला सबसे पूछत रहा, पहले कहता रहा भैया यूँ बताओ बिटिया के रे भाई वही है कि नहीं। अगर बिटिया के बाप यूँ कह देता रहा कि हमारे बिटिया है लड़का नहीं है, तो बहुत जने बिहाव नहीं करते रहे। कहता रहा हमारा लड़का खटिया डायरेक्ट बैठी जा अपने आप, बेइज्जती न हो जाये। और वहां जो जमाने में जो यूँ जाने पाओ कि बिटिया है तो कहा लौटे 5 हुई ले भैया ने बारात आए रही तुम चलो। उनका यो मालूम घरों मिली, आधा खेतों मिली, वारे संपत्ति। प्रेम स्लो गुरुदेव भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरु महाराज आज के आनंद।